आज हम सुनो किशोरी पाठ पढ़ते हैं। सुनो किशोरी की लेखिका आशा रानी बेउरा हमें एक पत्र के द्वारा अपनी भावनाओं को समझाती है। आइए जानते हैं लेखक के कुछ परिचय के बारे में। श्रीमती आशा रानी बेउरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले में की चकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में इनकी अपना अलग स्थान रखती। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनके लेख धारावाहिक रूप में से छपते रहते थे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिला के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना इनकी लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इनकी रचनाओं लेखन की नई धारा को जन्म दिया और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया। इनके अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अतः इनका निधन 2009 में हुआ है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी, लेखिकाएं और क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि के रूप में यह प्रमुख कृतियाँ को लिखी थी। अब हम जानते हैं विधा परिचय। विधा परिचय यानी कि अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिज्ञों द्वारा अपने जीवन परिजनों को भेजे गए पत्रों में तत्कालीन साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता में प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मक को स्पर्श करता है। अब आइए जानते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में हमें पता चलता है कि ये पत्र किसके द्वारा और किस कारण से लिखा गया है। तो लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतर्गत सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रता, उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय मतलब कारण अकारण का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिम देशों में आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधाधुन अनुसरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकार करना होगा। आइए अब विस्तार से पाठ के बारे में जानते हैं। सुनो सुगंधा। यहाँ पर लेखिका सुगंधा को कहती है कि सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। दो तरफा यहाँ दो प्रकार की बातों को कहा जा रहा है। वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात में तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए बड़े ऊंचे सपने देख रही है या देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, यहाँ पर डैने पंखों को कहा गया है, धरती से बहुत ऊंचाई में फैल इन डैनों को यथार्थ
से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। अर्थात लेखिका अपनी पुत्री को कहती है कि वह उनके डैनों को, जो आकाश में बहुत ऊंचे फैलाकर उड़ना चाहती है, उनके पंखों को वो काटना नहीं चाहती है, केवल उनकी को मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी माँ किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। लेखिका यहाँ कहना चाहती है अपनी पुत्री को कि उड़ो, लेकिन अब तुम्हारी निगाहें धरती पर होनी भी आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाए, यानी बिखर जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी अधिकार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि पुरानी जो रूढ़िवादी सभ्यता पुरानी है, उसे हमें तोड़ना है, लेकिन परंपराओं को नहीं तोड़ना है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपनी सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, यानी कि कॉलेज की लाइब्रेरी से। उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। पश्चिम दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याप्त नहीं हो सकता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति रिवाज रूढ़ी है। समय के साथ उन उपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यदि अंतर है दोनों में, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है, हर भीतरी बाहरी, देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटा चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरा कर गिरेंगे ही, मतलब टूट कर। इसी तरह पश्चिम मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि तो यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाए तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, जो जल्द ही झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। यहाँ पे लेखिका कहती है अपनी पुत्री सुगंधा से कि पत्र का कुछ अंश आज तुम्हारे लिए भारी होगा। मुझे ऐसा लगता है बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपराओं को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपने जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्य को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्य के नाम पर केवल पश्चिम मूल्य को ही जानना पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्य से ही काम चला लेना चाहती है।
नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस पार्ट को यहीं पर स्थगित करते हैं। पार्ट का पूर्ण आधा भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा।